मित्रों, कल के ब्रॉडर व्यू में मैंने आपके साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट शेयर की थी कि इंडिया को नेटो के करीब लाया जा रहा है और मार्च के अंदर एक्सपेक्टेड है कि इंडिया और नेटो के टॉक्स हो जाएं। और आज से 1-2 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि जिस तरह अचानक से क्वाड बना दिया गया था चाइना के खिलाफ, इसी तरह से चाइना रशिया ज्वाइंट थ्रेट को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न ममालिक अमेरिका की सरबराही में नेटो प्लस नाम का कोई फौजी इत्तेहाद दुनिया में बना सकते हैं और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट मुल्क जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं उनको डाल सकते हैं। इंडिया की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। नेटो वालों ने जो रिसेंट अपना थ्रेट असेसमेंट किया था उसके अंदर उन्होंने चाइना को सबसे बड़ा कंसर्न डिक्लेयर किया था। अब ये अहम बात है क्योंकि ट्रेडिशनली वो रशिया को अपने लिए सबसे बड़ा कंसर्न शो करते रहते हैं। अच्छा, जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना वाले अलग अलग फ्रंट को बीजेपी और मोदी साहब की गलत पॉलिसीज ने एक ही फ्रंट बना दिया इंडिया के लिए, वैसे ही अब यूं महसूस हो रहा है कि चाइना और रशिया का जो फ्रंट है, रशिया तो खैर फ्रेंडली मुल्क रहा है इंडिया के लिए, लेकिन उसको भी दुश्मन के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है और यूं महसूस हो रहा है कि चाइना और रशिया को दोनों को इंडिया के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। द गार्डियन ने कुछ अर्सा पहले खबर लगाई थी कि नेटो कंसर्न्ड बाय चाइना द रैपिड एंड ओपेक मिलिट्री बिल्टअप सेज ब्लिंकन। अब इंडिया के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं, हिंदुत्ववादी, वहां पर एक अजीबोगरीब किस्म की मखलूक आकर सिस्टम को हाईजेक करके बैठी हुई है। उन्होंने इस नुक्ते पे फोकस किया है कि चूंकि नेटो कंसर्न शो कर रहा है चाइना की राइज से और नेटो जो है वो थ्रेट बन सकता है चाइना के लिए, तो इसीलिए हमें नेटो से थोड़ी सी हेल्प लेनी चाहिए और नेटो की तरफ झुक जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक और चीज पर फोकस नहीं किया। एक ही तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, दूसरा रुख नहीं देख रहे। दूसरा रुख क्या है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए जरा, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी देखें। कह रहे हैं कि रशिया एंड चाइना आर शेयरिंग स्ट्रेटजीज टू अंडरमाइन नेटो, सेज टॉप यूएस डिप्लोमेट। वाशिंगटन्स एम्बेसडर टू सिक्योरिटी अलायंस इनकरेजेस मेंबर्स टू टफन स्टांस टुवर्ड्स बीजिंग। यानी अमेरिकी कह रहे हैं नेटो वालों को कि आप और भी टफ हो जाए, हार्ड हो जाए चाइना के खिलाफ, मतलब खड़े हो जाए उनके अगेंस्ट। और उधर से क्या हो रहा है, चाइनीज और रशियंस ज्वाइंट स्ट्रेटजीज बना रहे हैं नेटो के खिलाफ, क्योंकि चाइना के खिलाफ वो थ्रेट पोस्ट करने लगे हैं नेटो वाले। तो रशिया के खिलाफ तो पहले से ही थे, अब दोनों मुल्क मिलके जो है नेटो के खिलाफ जो स्ट्रेटजीज बना रहे हैं मिलके। अल जजीरा को भी जरा देख लें। NATO declares China a security challenge for the first time. NATO lists China as one of its strategic priorities for next decade. अगले 10 साल तक हम चाइना को भी देखेंगे। Saying Beijing's policies challenge its interests, security and values. अब आउट ऑफ नोवेयर, किधर यूरोप किधर चाइना, आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने चाइना को अमेरिका की वजह से अपना थ्रेट, क्योंकि यूरोप जो है ना उसको बड़ा बुरी तरह से अमेरिका यूज करता रहा है अपने मफादात के लिए। किसी दौर में यूरोप खुद एक बड़ी फोर्स हुआ करता था, यूरोप दुनिया को लीड करता रहा है, लेकिन उसको फिर जैसे ही अमेरिका उभरा है तो फिर ये एक वेस्ट का टर्म ईजाद हो गया। अमेरिका और यूरोप मिलके वेस्ट बन गए और इसमें ऑस्ट्रेलिया और ये भी कंसीडर किए जाते हैं, वाइट नेशंस जितनी भी हैं सारी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर मोदी साहब करने जा रहे हैं अगेन। पहले तो उन्होंने पाकिस्तान और चाइना वाला कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी करने जा रहा है। चाइनीज का जो रेस्पॉन्स में देख रहा था थोड़ा सा धीमा सा आया है अभी तो उन्होंने, क्योंकि ये शुरुआती डेवलपमेंट्स है ना, तो अभी तो उन्होंने अंदर की इंडिया को फॉल्ट लाइन्स बताई हैं कि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। ग्लोबल टाइम्स जो उनका सरकारी अखबार है, उसने कल ये स्टोरी लगाई थी कि कॉपरेशन विद नेटो में लीड इंडिया टू पब्लिक ओपिनियन बैकलैश, ग्रेटर लॉसेज ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यानी वो कह रहे हैं कि अगर आप नेटो के अंदर चले गए ना तो आपकी खुद की कोई हैसियत नहीं रहेगी, आप एक सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं ना टूल बन जाएंगे अमेरिका का, और आपकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। अब बीजेपी के समर्थक कह सकते हैं कि भाई चाइना कौन सी हमारी तारीफ करेगा, चाइनीज तो डर के मारे ये कहेंगे, लेकिन रशियंस को सुन ले जरा। रशियंस की इस हवाले से पहले से ही ऑब्जर्वेशन आ चुकी है, वो खुश नहीं है इस पे, बहुत ज्यादा इस पे वो एक एतराज है उनको कि इंडिया ये क्या करने जा रहा है। इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, मैं आपको जरा दिखाता हूं, इंडिया का ही बड़ा न्यूज आउटलेट है ANI, उनको मैं कोट करता हूं। इनके फॉरेन मिनिस्टर को क्या उन्होंने कहकर कोट किया है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि नेटो मेकिंग ओवरट्यूर्स टू इंडिया टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन इंडिया चाइना रिलेशंस। नाउ कल मैंने कुछ इंडियन एक्सपर्ट्स के हवाले से ये चीज़ शेयर की थी, जिनको मैंने सरकारी एक्सपर्ट्स कहा था, जो मोदी साहब को खुश करने के लिए और उनकी ख्वाहिशात को जो है वो एक तजिया बता के और पेश करते रहते हैं, एनालिसिस बताते हैं। मोदी साहब की ख्वाहिश को बेसिकली वो अपना एनालिसिस बताते हैं।
खुश करने के लिए, बादशाह सलामत खुश हो जाए। तो वो तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया चाइना रिलेशंस पहले कौन से सही हैं जो अब ख़राब होंगे, वो तो वैसे ही ख़राब, तो रशियंस क्या बात कर रहे हैं। लेकिन रशियंस अपनी भी बात कर रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी न्यूज़ आउटलेट में, इसी स्टोरी के अंदर आगे ज़रा देखेंगे वो क्या रशियन फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ही सेड दैट इन द सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक रीजन द वेस्ट इज आउट टू क्रिएट ब्लॉक आर्किटेक्चर अगेंस्ट रशिया एंड चाइना. With this aim in view, they have consistently been destroying, although they prefer to keep quiet about this, the decades-old mechanisms and formats of cooperation created around ASEAN based on equality, consensus and a balance of interest. अब ये रशियंस कह रहे हैं कि वो तो हमारे और चाइना दोनों के खिलाफ, इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना, इसमें ये दोनों के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वेस्ट वाले। तो इंडिया फिर कैसे उस अलायंस में जा रहा है जो कि रशिया के खिलाफ है। रशियंस तो ओपनली शुरू से ही कह रहे हैं, पहले से ही कह रहे हैं। देखिए अभी इंडिया गया नहीं है, अभी मार्च में टॉक्स होंगे, ये साल के एंड तक हो सकता है कहीं पे हम देखेंगे फॉर्मली कोई एक शक्ल बन जाए नेटो प्लस की और इंडिया उसका एक मेंबर होगा, और हो सकता है हो जाए, क्योंकि इंडिया का अगर आप मोदी साहब का तरीका वारदात देखें ना, वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी चले जाते हैं, वो ब्रिक्स में भी चले जाते हैं, वो क्वाड में भी चले जाते हैं, वो इंडो पैसिफिक में भी चले जाते हैं। जिधर की हवा में उधर का, वो एक रस्सी पे दुपट्टा लहरा रहा होता है ना, तो जिधर की हवा आती है वो उधर चला जाता है। तो मोदी साहब की पॉलिसी रस्सी पे लटकते हुए दुपट्टे की जैसी हैं, जहाँ की हवा आती है ये वहाँ चले जाते हैं, फिर अपने लोकल ऑडियंसेस को बताते थे कि देखो हम तो ना सुपर पावर बन गए, सारी दुनिया को हमारी नीड है। इंटरेस्ट की कोई परवाह नहीं है कि हम ऐसे ऐसे ब्लॉक्स में जा रहे हैं जहां पर अमेरिकी इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और जहां पर रशियन इंटरेस्ट और चाइनीज इंटरेस्ट भी कन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, तो हम कैसे मैनेज करेंगे वो किसी को नहीं पता, लेकिन बस घुसते ही चले जा रहे हैं हर जगह पे। तो ये जो है ना एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। और ये इंडिया और चाइना के दरमियान यूं समझे कि वो जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर की जाने दोनों मुल्क बेसिकली बढ़ रहे हैं, और वो जो वॉर होगी वो डिस्प्यूटेड इलाकों पे होगी, तो उस प्रोसेस को तेज कर देगी ये चीज़। मतलब अगर यूं समझेंगे, अगर वैसे 2025 में 26 में वो मौका आना होगा ना, तो वो 2023-24 में आ जाएगा, मतलब 1-1.5 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी इंडिया की नेटो की तरफ जाने के लिए, रशियंस का असला वैसे ही बंद हो जाएगा, क्योंकि इंडिया फिर रशियन इंटरेस्ट के लिए रीजन में थ्रेट बन जाएगा, तो रशियंस इनको असला नहीं देंगे और तब चाइना स्ट्राइक करेगा। एंड इंडिया हैज टू डील विद द चाइना यूजिंग अमेरिकन वेपन्स। लिहाजा अब भी टाइम है। ये जो खराबी पैदा होने जा रही है, एक और खराबी, पहली खराबी पाकिस्तान और चाइना के दो अलग अलग फ्रंट्स को सिंगल फ्रंट में कन्वर्ट कर देना, ये पहली खराबी थी। अब इसमें देखें पाकिस्तान में क्या हुआ है। पाकिस्तान की यूं लग रहा है कि जंग लड़ने की कैपेबिलिटीज को रिड्यूस किया जा रहा है। ये जो इम्पोज्ड सेटअप वहां पर एक लाया गया है, जिसने 9 महीने के अंदर पाकिस्तान के सारे फॉरेन रिजर्व उड़ा के रख दिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो धपड़धूस हो रही है, एक्सपोर्ट उनकी डाउन जा रही है। तो यूं लग रहा है कि पाकिस्तान की जंग लड़ने की कैपेबिलिटीज नहीं होंगी। लेकिन आप एक चीज याद रखें कि एक हद से आगे चाइनीज मामलात को खराब होने नहीं देंगे। पाकिस्तान का डाउन जाना चाइना के मफादात में नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इंडिया के लिए मतलब थ्रेट ही ना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। वो रहेगा जरूर, कमजोर हो जाएगा, लेकिन इंडिया के लिए थ्रेट रहेगा, खासतौर पर तब जब उसकी चाइना के साथ लड़ाई होगी। अलबत्ता ये जो मिस्टेक है ना, रशिया और चाइना दोनों को नाराज करने वाली, ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा नुकसानकार हो सकती है।